रमाशंकर जी यादव जी दिल्ली से, आपने बताया कि आरती के बाद हाथ धोना चाहिए। अग्नि को किसका श्राप लगा है और चार कौन है? देखिए, जिस समय इंद्र ने अपने गुरु विश्वरूप का वध कर दिया, विश्वरूप को गुरु बनाया था, भागवत में कथा है, और विश्वरूप का वध इंद्र ने किया तो इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई। तो इंद्र ने ब्रह्म हत्या को 4 स्थानों में बांट दिया, स्त्रियों के रज में, पृथ्वी के ऊसर भाग में, जल के फेन में और अग्नि की धूम में। तो इसमें विरोधाभास थोड़ा अलग अलग भी है, कहीं कहीं इसमें वृक्षों के लिए कहा गया है और कहीं कहीं जो है अग्नि के धूम में कहा गया है। तो कल्प भेद से कथा है। तो अग्नि की जो ऊपरी ज्वाला होती है उसमें ब्रह्म हत्या का अंश जो इंद्र ने छोड़ा है वह होता है। अब हम जब उसके ऊपर आरती लेने के हाथ करेंगे तो उसका अंश हमारे हाथ में हो जाता है, ऐसा मानना है। इसलिए उस समय हाथ को धोना चाहिए। तो आरती लेने के बाद हाथ अवश्य धोना चाहिए। आपने देखा होगा मंदिरों में आरती होती है तो जल का छींटा सब भक्तों पर दिया जाता है। तो वो इसीलिए दिया जाता है कि जो अग्नि की ज्वाला से अपवित्रता का भाव कोई आया है तो वो सब ठीक हो जाए, शांत हो जाए। आपने देखा होगा पुराने समय में माताएं चूल्हे में, लकड़ी कंडे के चूल्हे में भोजन बनाते थे तो अग्नि की ज्वाला में कभी रोटी नहीं सेकती थी, अग्नि के अंगार में रोटी सेकती थी, क्योंकि अग्नि की ज्वाला अपवित्र। अब वो माताएं पढ़ी लिखी शिक्षित नहीं होती थी, लेकिन उनका विवेक देखिए। हमारे बुजुर्ग भले ही कम शिक्षित होते हो लेकिन उनके अंदर ज्ञान बहुत था। आज शिक्षा तो बहुत बड़ी है लेकिन विवेक शून्य होता जा रहा है मनुष्य। विवेक होना बहुत अनिवार्य है। शिक्षा कितनी है ये तो ठीक है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ विवेक होना बहुत आवश्यक है। तो बिनु सत्संग विवेक ना हो, बिना सत्संग के विवेक कहां से आवे? बच्चे सत्संग से जुड़े नहीं तो सत्संग नहीं होगा तो विवेक कहां